हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहली बात, आप लोग कहे थे तो हमने एक शॉर्ट बना दिया था। अभी मैं सेंट्रल ऑफिस गया था, सर से बात किया था, तो सर ने बताया कि यहाँ सभी का वेरिफिकेशन मेन कैंपस में ही होगा। मेन कैंपस में उनके रिस्पेक्टिव फैकल्टी में, ठीक है। यानी कि जहाँ भी आप मान लो आपका आर्ट्स में एडमिशन हुआ है तो आपका जो वेरिफिकेशन होगा वो आर्ट्स फैकल्टी में होगा। मान लीजिए आपने साइंस फैकल्टी में एडमिशन लिया है तो साइंस फैकल्टी में होगा, ठीक। तो मैं आप लोगों की जो ये डाउट था मैं कवर अप कर दिया है। बाकी आज मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह की जो BHU से नोटिस आई है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आना है। मैं इसमें 3 पेज का PDF लाया हूँ, जिसमें मैं आपको आज ये भी बताऊँगा कि हॉलीडे कैसे होती है BHU में, ठीक है। BHU में हॉलीडे उसकी लिस्ट कैसे आती है। जैसे 2024 का मेरे पास है तो मैं उसको दिखा दूँगा आप लोगों को। और रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ मतलब आप किस किस दिन छुट्टी नहीं होती है वो भी मेरे पास है, ठीक। तो वो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ अभी। सबसे पहले बात करते हैं, आप लोगों को जो ईमेल आया होगा या फिर आपने जहाँ भी देखा हो, पोर्टल पे देखा हो, तो आप उसमें लिखा क्या है। ऐसे लिखा होगा कि कांग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग प्रोविजनली एडमिटेड टू बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स। खैर ये एक लड़के का है जो कि बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स मैथमेटिक्स में उसका एडमिशन है, ठीक है, at Faculty of Science in semester first during the academic session 2024-25. You are required to report to the office of the concerned dean of the faculty for physical verification of documents during 13th September 2024, ठीक है। सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक आपका वेरिफिकेशन होगा। 14 सितंबर 2024, यानी कि 13 से 14 तक आप आ सकते हैं। दोनों दिन आप आ सकते हैं, किसी भी दिन, ठीक। कोई फिक्स्ड टाइम मेंशन नहीं किया गया है आपको कि आपको इसी दिन आना है। तो ये चीज़ आप लोगों को एकदम क्लियर कर लेनी चाहिए, एकदम समझ लीजिए इस चीज़ को कि कोई फिक्स्ड टाइम आप लोगों को नहीं गिवन है कि हाँ इसी दिन आपको आना है। तो आप लोग उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक। तो बाकी हम बता रहे हैं आपको और बताएंगे सब कुछ इसमें। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे डीन ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक, डीन ऑफ डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। इसका ये कहाँ है, ठीक है। तो आप लोगों को इसका सीधा मतलब है कि आपको अपनी फैकल्टी में आना है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होना, सीधा आपको अपनी फैकल्टी में आना है, क्योंकि वहीं पे आपके डीन की ऑफिस होती है। आपको डीन के ऑफिस में नहीं जाना है, ठीक है। फैकल्टी में आपका वहाँ पे एक हॉल होगा, उसमें आपका वेरिफिकेशन होगा, ठीक, विद द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अब ये देखो, ये यहाँ पे ये ध्यान देना अच्छे से आप लोग। फॉलोइंग ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल लाना है, मतलब केवल जीरोक्स से काम नहीं चलेगा। जीरोक्स तो लाना ही है, कितना लाना है वो भी लिखा है यहाँ पे सब। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको, जो कि जैसे मान लीजिए आपका 10-12 का मार्कशीट, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आना। जीरोक्स आपका यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, बाकी जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको वापस कर दिया जाएगा। TC और CC ओरिजिनल सबमिट होगा, यानी कि TC और CC को छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रिटर्न कर दिए जाएंगे। 1 set of photos and 6 passport, 1 set of photocopies and 6 passport size of photographs, यानी कि आपको 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स लाने हैं, ठीक। याद रखिएगा, मतलब ये एक्चुअल एकदम एक फिक्स डेटा आपको दे रहे हैं, 6 पासपोर्ट साइज़, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। द क्लास विल स्टार्ट फ्रॉम 17 अगस्त 2024। ये मिस प्रिंट हो गया है लग रहा है इन लोगों से, ठीक है। आप लोग भी चेक करिएगा, ये इन लोगों से मिस प्रिंट हुआ है। देखो 17 अगस्त नहीं होगा भाई, 17 सितंबर होगा यहाँ पे। तो ये मिस प्रिंट हुआ है, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप लोग अपने में चेक कर लीजिएगा, शायद सितंबर हो, इसमें मिस प्रिंट है। मे भी सब में मिस प्रिंट हो गया हो, उसके लिए परेशान मत होइए। इन योर रिस्पेक्टिव फैकल्टी या कॉलेजेस, यानी कि ये एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, जो सर आज हमसे बताया। सर से मैंने पूछा तो सर बताए कि बेटा वहाँ जो लिखा है विद देयर रिस्पेक्टिव फैकल्टी एंड कॉलेजेस, वो थोड़ा ध्यान दो उसमें कि वो क्लास के लिए लिखा है कि आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो आपके फैकल्टी या आपके कॉलेजेस में स्टार्ट होंगी। बाकी जो आपका वेरिफिकेशन होना है वो आपके मेन कैंपस में होगा सबका, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं? डॉक्यूमेंट्स है हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक। ये तो भाई सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, कुछ बच्चों की दिक्कत है कि उनके पास नहीं है, तो उन्होंने बनने के लिए दिया होगा बोर्ड को। तो बोर्ड को जो बनने के लिए आप देंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलती है, वो रिसिप्ट आप लेके आइएगा यहाँ पे, ठीक है। उसकी फ़ोटोकॉपी सबमिट होगी यहाँ पे। बाकी आपके पास डिजी लॉकर का वगैरह अगर हो तो वो सब सबमिट हो जाएगा। कैटेगरी एंड इनकम सर्टिफिकेट, देखो
लिखा है कैटेगरी, यानी कि जिनके पास कैटेगरी है वो इनकम सर्टिफिकेट, जिनके पास जिनकी कैटेगरी जैसे मान लो EWS वाले हैं, OBC वाले हैं, SC हैं, ST PWD विच एवर अप्लीकेबल, जो भी अप्लीकेबल है, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी है तो उनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट कंपलसरी है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लाना ही लाना है। प्लस में मैं आपको आप लोगों से बार बार कह रहा था कि इनकम सर्टिफिकेट भाई बनवा लो, सब लोग, जिनका नहीं बना है वो लोग बनवा लो। तो इनकम सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है, लेकर आना है, ठीक। बाई चांस आपके पास मान लो भी नहीं बना है, आप बनने के लिए दिए हैं कुछ भी, तो आप बाद में सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए परेशान मत होना आप लोग। उसके लिए इतनी सी बात के लिए आपका भी जो वेरिफिकेशन है, यानी कि आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। फिर भी आप लोग अपनी तरफ से एकदम तैयारी बना के ले, जितना जल्दी हो सके आप सारे डॉक्यूमेंट्स, अभी भी 2 दिन है, सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लीजिए। फिर क्या है तीसरा, फिर है ओरिजिनल कॉपी ऑफ TC की ओरिजिनल कॉपी, मिग्रेशन सर्टिफिकेट। अब भाई देखो, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर हमारे इमिग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता। भाई जैसे कि यूपी बोर्ड है, तो यूपी बोर्ड में इमिग्रेशन नहीं मिलता है, उनको केवल यहाँ पे TC मिलेगा, ठीक है, और CC मिलेगा। और यूपी में TC पे काउंटर साइन, जिस बोर्ड में काउंटर साइन होता होगा वो अपने बोर्ड में स्कूल से बात करेंगे और काउंटर साइन करवा लेंगे, जहाँ पे नहीं होता उनकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, क्लियर है ये बात। बाकी इमिग्रेशन सर्टिफिकेट जो है, अगर आपके यहाँ इमिग्रेशन सर्टिफिकेट मिल रहा है तो इमिग्रेशन लेकर आइए, ठीक, ये भी क्लियर। फिर क्या है नेक्स्ट, फिर है नेक्स्ट अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग फ्रॉम स्टूडेंट एंड दियर पेरेंट्स या गार्जियंस अवेलेबल है, जो कि कहाँ पे अवेलेबल है, bhu.ac.in पोर्टल पे अवेलेबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है इन दोनों फॉर्म्स पे कि इन दोनों फॉर्म को कैसे फिल करना है। एक पेरेंट का फिल होगा, एक क्या नाम है इस स्टूडेंट का फिल होगा। ये जो अंडरटेकिंग है आप लोग 3-3 कॉपी करवा लीजिएगा, ठीक, 3-3 कॉपी, वैसे 4-4 करवा लीजिएगा, एक रख लीजिएगा अपने पास, 3-3 सबमिट होगा यहाँ पे, ठीक। बाकी जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब का 5-5 कॉपी करवा लीजिएगा। यहाँ जितना लगेगा, मान लो 3 लगा तो 3 सबमिट कर देना, बाकी के रखे रहना, बाद में आपका काम आएगा, ठीक है। जीरोक्स आप 5-5 सबका करवा लीजिएगा, अंडरटेकिंग का 4-4 करवा लीजिएगा। तो एक फॉर्म होगा रैगिंग का, जिस पे जो कि बाई पेरेंट्स होगा, मतलब एंटी रैगिंग बाई पेरेंट्स अंडरटेकिंग रहेगा उसका, ठीक है। तो पेरेंट्स वाले में आपके पापा का साइन होगा, उसमें लिखा होगा सिग्नेचर ऑफ डिपोडेंट, नीचे लिखा रहता है, यहाँ पे ऐसे नीचे लिखा रहेगा। मैं मतलब प्रॉपरली वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग जो नहीं देखे हैं वो जाके देख लें। लिखा है सिग्नेचर ऑफ डिपोडेंट, यानी कि आपके पापा का साइन, वहाँ पे ध्यान देना, ऊपर लिखा रहता है यहाँ पे ऊपर कि ये एंटी रैगिंग फॉर्म बाई पेरेंट्स है या फिर स्टूडेंट है। स्टूडेंट वाले में स्टूडेंट का साइन होगा, पेरेंट्स वाले में पेरेंट्स का साइन होगा। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने अच्छे से वीडियो बना दिया है, आप लोग जाके देख लेना, ठीक। ये हो गया, तीनों फॉर्म फिल करना है। हाँ, इसमें एक बात और जानकारी आप लोगों को दे दें कि मान लीजिए आप अकेले आना चाहते हैं, आपके गार्जियन नहीं आएंगे मान लीजिए, तो गार्जियन वाला जो फॉर्म है एफिडेविट, ये एंटी रैगिंग, इसमें अपने पापा का साइन करवा लीजिएगा आप लोग और फॉर्म ले आइएगा। बाकी यहाँ आप लोग का साइन लगेगा तो अपना भर लीजिएगा, मतलब एंटी रैगिंग बाई पेरेंट्स वाला फिल कर लीजिएगा और उस पर साइन कर लीजिएगा। बाकी अपना वाला यहाँ पे फिल करना, यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक, क्लियर है। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स आए कि नहीं, फिर आपके गार्जियन आए ही आए, नहीं भी आएंगे तभी काम हो सकता है, बशर्ते ये है कि एफिडेविट पे अपने पापा का साइन करवा लीजिएगा। बाकी अगर आप अपने पापा का साइन करने में माहिर हो तो खुद कर लीजिएगा आगे यहाँ पे, ठीक है। फिर पाँचवा क्या है, पाँचवा है फील्ड रेजिडेंस या डोजियर फॉर्म इन ट्रिप्लिकेट का मतलब यानी कि 3 फॉर्म आपको लाना है। डोजियर फॉर्म, फील्ड लिखा हुआ है, फील्ड रेजिडेंस या डोजियर फॉर्म। जो डोजियर फॉर्म होता है आपको पोर्टल पे मिल जाएगा, देखो लिखा हुआ है अवेलेबल ऑन bhu.ac.in, मतलब आपका रेजिडेंस वगैरह होगा उसमें फिल किया जाएगा। इसी के बेसिस पे आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, उसमें आप ये भी लिखेंगे कि आपके नियरेस्ट रेलवे जंक्शन कहाँ है। मैंने डोजियर का भी ऑलरेडी बना दिया है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या फिल करना है, एक एक पॉइंट आप लोग देख के अच्छे से फिल करना, कोई गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, हॉस्टल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से सब कुछ देख के फिल करना। जो भी मतलब वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, मेरे चैनल पे जाइएगा, चैनल पेज पे प्लेलिस्ट में CVT का एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप लोग सारी वीडियोस पा जाएंगे। ऊपर से थंबनेल में ही लिखा हुआ होगा डोजियर, एफिडेविट बाई पेरेंट्स, एफिडेविट बाई स्टूडेंट, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो ये हो गया। फिर क्या है, ट्रिपलेट, यानी कि 3 फॉर्म चाहिए। और फॉर्म कैसा होगा, टू बी प्रिंटेड बैक टू बैक, यानी कि जो डोजियर है वो दोनों पेज पे, आगे पीछे दोनों। मान लीजिए A4 सीट का है कोई, तो एक आगे का फ्रंट पेज है, एक उसके पीछे वाला पेज है। तो जो डोजियर का आपको जो PDF मिलेगा उसमें 2 पेज रहेगा, लेकिन एक ही पेज पे आपको दोनों तरफ कराना है, ठीक, मतलब एक ही पेज पे फ्रंट पेज भी करा लेना है, और जो उसके बैक वाला है ना कि जो दूसरा पेज है
वो उसी पेज के पीछे करवा लेना है, बैक टू बैक। ठीक, क्लियर है? कोई भी क्वेरी होगी तो आप लोग पूछ लेना कमेंट करके। ठीक है। 6th BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर्स, यानी कि जब आपने BHU का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा फिल किया होगा, जो आप पैसा दे के 500 रुपये दे के फिल किए थे, उसमें आपने प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट किया होगा कि ये सब्जेक्ट मेरा पहला प्रेफरेंस है, ये सब्जेक्ट मेरा सेकंड प्रेफरेंस है। वो फॉर्म आपको लाना है, आपके पोर्टल पे ये मिल जाएगा। ठीक, तो BHU रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपके पोर्टल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग डाउनलोड किए हैं वो आराम से निकलवा लें। ठीक, फिर नेक्स्ट है सातवां क्या है? CUET UG NTA एप्लीकेशन फॉर्म एंड CUET NTA रिजल्ट सीट, यानी कि जो आपका स्कोर कार्ड है वो CUET जो NTA ने दवा आपको दिया था, और जो NTA में आप फॉर्म अप्लाई किए थे ना, वो फॉर्म आपके पास तो होगा ही, एप्लीकेशन फॉर्म वो भी। अगर नहीं है तो NTA पे जाइए, लॉगिन करिए, NTA की जो वेबसाइट है जहाँ आपने फॉर्म भरा था पहले, तो वहाँ पे आप जाके ये फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर मैं बता दे रहा हूँ, ये चाहिए। NTA एप्लीकेशन फॉर्म भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो इसका स्कोर कार्ड है वो भी लाना है, तो ये अच्छे से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये रहा आपका सब कुछ सर्टिफिकेट। बाकी ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। जो यूपी के हैं, जैसे मान लीजिए कहाँ गया वो EWS वगैरह, हाँ ये कैटेगरी सर्टिफिकेट। जो यूपी के हैं उनका स्टेट बोर्ड जो स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है चल जाएगा। जो आउट ऑफ अदर दैन यूपी हैं उनका सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा चाहिए। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट इनमें से नहीं है, तो उसके लिए परेशान होने की दिक्कत नहीं है। इतनी चीज़ के लिए आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। मान लीजिए आपका कोई इसमें से कुछ, मान लीजिए किसी के हाई स्कूल के मार्कशीट में दिक्कत है, किसी की मम्मी के नाम में दिक्कत है, किसी के मान लीजिए TC में कुछ दिक्कत है, फिर मान लीजिए सर्टिफिकेट में, किसी सर्टिफिकेट में नाम मैच करने की, मतलब कुछ भी दिक्कत है, छोटी मोटी दिक्कत है, तो उससे भी आपका एडमिशन नहीं कैंसिल होने वाला। उसके लिए एकदम बेफिक्र रहिए। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लोग नहीं बताए हैं, मैं बता दे रहा हूँ। आधार कार्ड आप लोग सब लोग मिनिमम 3-3 4-4 कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, आधार कार्ड एकदम बेस कार्ड होता है, उसको आप 3-3 4-4 कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक, तो ये सारे इतने डॉक्यूमेंट्स आपके हो गए। और डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी छोटी मोटी गड़बड़ी है तो उसके लिए आपको डिस्क्वालीफाई यहाँ से, मतलब कैंसिल नहीं, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ इतनी सी चीज़ के लिए। ठीक, बाकी फ़र्जी डॉक्यूमेंट मत लाइएगा, फ़र्जी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर ये हो गया आपका। हाँ भाई, डोजियर वगैरह एकदम सही से फिल कीजिएगा, डोजियर एंटी रैगिंग फॉर्म वगैरह आप देख लेना, वीडियो में अच्छे से बनाया हूँ कि यहाँ ये लिखना है, एकदम प्रॉपरली बताया हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं अपना एक बार फिर से अपना फॉर्म फिल करके एकदम सही से बता दूँगा। ठीक, तो अब आप लोग बताइएगा, बता दूँगा मैं, इसीलिए पहले कह रहा हूँ अच्छे से फिल करना सब लोग। तो ये हो गया आपका। ठीक, बाकी आप लोग 10 से 4 आपका 13 को भी होगा, 10 से 4 आपको 14 को भी होगा, तो किसी भी दिन आप आ सकते हैं। ये आपको रिपोर्ट करना है। कुछ लोग कह रहे हैं भैया बाद में नहीं हो पाएगा। यार 13-14 2 दिन है, क्या दिक्कत है? अब तो आपके पास 2 ऑप्शन है, किसी भी दिन आके करवा सकते हैं, बाद में आना क्यों, इसी टाइम आके करवा लो। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट? हाँ, मैं आपके लिए छुट्टियों की लिस्ट, भाई आप लोगों को छुट्टी बहुत चाहिए ना, तो छुट्टियों की लिस्ट लेकर आया हूँ कि BHU में हॉलीडे कब होता है, कैसे कैसे। इसकी हर साल एक लिस्ट जारी होती है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। जैसे कि मकर संक्रांति में देखिए 15 को छुट्टी था जनवरी में, 26 जनवरी को छुट्टी था, 14 फरवरी को छुट्टी था, यहाँ पे 14 फरवरी को बसंत पंचमी, जिस दिन BHU का विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। ठीक है, ऐसे ही आप लोग देख लीजिएगा इसको। गुरु रविदास यहाँ पे गुरु रविदास का जन्म बनारस में हुआ था ना, तो इसीलिए यहाँ छुट्टी मिलती है। महाशिवरात्रि का होता है सोमवार से बुधवार, होली की 3 दिन की छुट्टी होती है, 25, 26, 27। ठीक है, गुड फ्राइडे 29 को, ईद उल फितर 11 को, 17 को, 17, फिर क्या है 21, फिर गुरुवार बुद्ध पूर्णिमा 23 को, फिर 17, फिर 6, आगे चलते हैं देखते हैं बताते हैं आपको। बाकी जो गैप वाली छुट्टी होती है, जैसे मान लीजिए ये क्या नाम है, हम आपको आगे का बताते हैं। जैसे 16 को छुट्टी क्यों है, आप लोग देखे होंगे, आपके उसमें लिखा था जो नोटिस आई थी, मिलाद उन नबी अथवा ईद मिलाद है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिवस है, तो इसीलिए 16 को छुट्टी है। इसीलिए आप लोगों की क्लासेस, पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि सर बताए हैं कि 16 से क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन बाद में आया कि 17 से स्टार्ट होंगी, तो इसीलिए सर पहले मुझे 16 ही बताए थे सर, शायद सर को पता ना रहा हो। महात्मा गांधी जी की उसमें होगा छुट्टी 2 अक्टूबर को, और महालया है 2 अक्टूबर, या 2 बार इससे लिख दिए हैं, शायद कोई टेक्निकल गलती हो गई हो। फिर क्या है नेक्स्ट है दशहरा। जैसे देखो दशहरा की 3 दिन की छुट्टी होगी,
10, 10, 11, 12 तो आप लोग आराम से दशहरा में घर जा सकते हैं। 10, 11, 12 3 दिन। फिर उसके बाद दीपावली की छुट्टी होगी, ये छुट्टी अच्छी होती है। फिर 30, 31, 1 3 दिन की छुट्टी इसमें भी होगी, ठीक है। दिवाली में भी 3 दिन की छुट्टी, फिर गुरु नानक दिवस 1 दिन की छुट्टी, क्रिसमस 1 दिन की, यानी कि दिसंबर तक हो गया। बाकी आप लोग आएंगे जनवरी में, फिर ये लिस्ट आ जाएगी हॉलीडे लिस्ट नेक्स्ट ईयर की। हाँ, ये भाई BHU को ऑफिशियल ऐसे लिस्ट जारी होती है। अब हाँ, इसमें से कुछ छुट्टियाँ कटी हैं वो दिखा दे रहा हूँ आपको। जैसे कि छुट्टियाँ जो रिस्ट्रिक्टेड, लिस्ट ऑफ रिस्ट्रिक्टेड, ये देखो यहाँ याद ध्यान रखना, रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज़ फॉर द ईयर 2024। तो ये जैसे लोहरी हुआ, शिवाजी जयंती, ये सब छुट्टी मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दी गई ड्यू टू कोर्स सिलेबस, कुछ सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना भाई। तो ये सारी छुट्टी, जैसे भाई दूज, तो भैया दूज की इस बार छुट्टी नहीं होगी, ठीक है, नवंबर में। गोवर्धन पूजा की छुट्टी नहीं होगी। नरक चतुर्दशी होता है कोई, उसकी छुट्टी नहीं होगी। जैसे कि अब सितंबर की बात करें आपकी, तो गणेश चतुर्थी को यहाँ पे छुट्टी नहीं थी, हम लोगों की क्लास थी। ओणम, थिरुओणम डे था, उसकी भी छुट्टी नहीं है 15 को। वैसे 15 को तो संडे है। तो ये रहा आपका रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो छुट्टी रिस्ट्रिक्ट कर दी गई हैं। तो उम्मीद है आप लोगों के मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप लोगों की क्वेरी है कि सर हॉस्टल वगैरह, तो यार हॉस्टल के लिए परेशान मत हो आप लोग, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ, इधर आप लोगों का 13th 14th को आप लोगों का वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 15th और 16th को छुट्टी है। 17th से आप लोग क्लास आ सकते हैं। बाकी ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है और क्लासेस वैसे 20 या 21 से सही से स्टार्ट हो जाएंगी। हाँ, तो 20 के पहले पहले आपको हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि 17, 18, 19 सर बताए हैं कि 17, 18, 19 3 दिन में किसी भी दिन हो जाएगा। अभी इन लोगों की शायद कोई मीटिंग वगैरह हो, तो उसमें ये लोग कुछ कन्फर्म बताएं, कुछ कन्फर्म करें कि हाँ हॉस्टल प्रोसीजर क्या करना है। क्योंकि मैं बता दूं कि इस बार BHU में NEP लागू हो रहा है, अभी तक NEP नहीं था यहाँ पे, ठीक है। इस बार NEP लागू हो रहा है। मैं आप लोग इसके लिए परेशान मत होना, मैं NEP पे जल्द ही एक सेपरेट अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। NEP पे एकदम पूरा डिस्क्राइब करूँगा NEP में क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। NEP के थ्रू ही आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलना है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन फॉर्म दिया जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो उसमें आप जैसे आप लोगों ने यहाँ प्रेफरेंस फिल किया था ऑनर्स के लिए कि हमको ये ऑनर्स चाहिए, ये ऑनर्स चाहिए, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ भी प्रेफरेंस फिल करना है कॉम्बिनेशन के लिए भी, ठीक। तो कॉम्बिनेशन का प्रेफरेंस फिल कराएंगे, वो आपको सबमिट करना है। उसके बेसिस पे आपको जो अदर सब्जेक्ट्स हैं ना, अदर कॉम्बिनेशंस हैं, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आइए आराम से वेरिफिकेशन कराइए और सारे डॉक्यूमेंट्स रियल सबमिट कीजिए। उसके लिए आप एकदम कोई दिक्कत मत लीजिए। और हॉस्टल का बता रहा था मैं, तो हॉस्टल का जो है आपका 3-4 दिन में, मतलब वेरिफिकेशन के 2 दिन तो छुट्टी है। मे भी ये लोग कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि जो 2 दिन छुट्टी है उस पर कुछ लोगों को वर्क पे लगा दें, काम पे। क्योंकि BHU एकदम ऑन द रॉक्स बहुत तेज़ काम कर रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं इस बार। क्योंकि NEP लागू हुआ, शायद उसका सिलेबस भी नया आएगा इस बार। तो हम लोगों का जो सिलेबस है उससे इस बार सिलेबस चेंज होगा। तो मैं अपना सिलेबस इसीलिए नहीं लगाया, क्योंकि मैं एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए जिसमें मैंने सिलेबस एकदम अच्छे से डिस्क्राइब किया था। लेकिन फिर बाद में मैं सोचा कि आप लोगों के लिए दिक्कत होगी, वो सिलेबस आपके काम का नहीं। इस बार जो सिलेबस आएगा वो आपका न्यू सिलेबस आएगा, ठीक है। इस बार न्यू सिलेबस आप लोगों का NEP जो है, NEP का सिलेबस वही आएगा आप लोगों के लिए, ठीक। तो उसके लिए आप लोग एकदम तैयार रहिए और परेशानी नहीं होगी कोई। यहाँ के प्रोफेसर्स अच्छे हैं, हेल्पफुल प्रोफेसर्स हैं, आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। मैं भाई UP बोर्ड का हूँ और फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत दिक्कत हुई इंग्लिश में, बाद में सब कुछ कवर अप कर लिया मैंने। तो आप लोग भी कवर अप कर लेंगे। NEP लागू होगी इस बार यहाँ पे, मैं इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। अब अभी तक तो देखो NEP के बारे में मुझे उतना ज़्यादा जानकारी नहीं है जितना कि मेरे दोस्तों को होगी जो कि DU में पढ़ रहे हैं। DU में NEP पिछले साल लागू हो गई थी, शायद पिछले साल लागू हुई थी जब हम लोगों का हुआ था। इसलिए DU वाले जो मेरे दोस्त हैं उनको अच्छे से एकदम नॉलेज है NEP के बारे में। मैं उनसे बोला हूँ कि वो लोग वीडियो बना दें, तो वो लोग उनके पास इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से है और 2 साल 3 साल के एक्सपीरियंसड हो गए हैं, वो लोग पढ़े हैं तो उसमें, ठीक। तो वो लोग कहें कि हाँ ठीक है, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा अच्छे से, जिससे सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो NEP का सिलेबस क्या है, ठीक है, आप लोग भी परेशान होंगे, सब कुछ मैं बता दूंगा उसके बारे में आपको, ठीक। और बुक्स वगैरह यहाँ पे भाई लाइब्रेरी की सुविधा है। सबसे पहले आप लोग क्या करें, आप लोग आएँ यहाँ पे एडमिशन लें, वेरिफिकेशन कराएँ, आपको पासबुक दिया जाएगा BHU का, ठीक है। आपको BHU का पासबुक मिलेगा। पासबुक मिलने के बाद आप लोग सबसे पहले आप घर जा सकते हैं। उसके बाद चाहें तो आप, क्योंकि बीच में 2 दिन की छुट्टी भी है,
फिर हॉस्टल भी अभी नहीं मिलने वाला आप लोगों को, 2 दिन बाद, यानी कि 4 दिन बाद मिलेगा हॉस्टल, 4-5 दिन बाद शुरू होगा उसका अलॉटमेंट। तो आप लोग घर चले जाइएगा और आप लोगों को जब अलॉटमेंट लेटर जाएगा ना ईमेल पे हॉस्टल का, तो पोर्टल पे चेक कीजिएगा, आपको एक पेमेंट लिंक आएगी, आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे आपका हॉस्टल अलॉट हो जाएगा, शायद आपको रूम नंबर भी मिल जाए, हॉस्टल रैंक भी मिल जाए। उसके बाद आप आराम से जब आपका मन कहे आप आइए, हॉस्टल ले लीजिए, और जिनको हॉस्टल ना मिले वो भाई रूम की व्यवस्था कर लें। और अगर आप चाहते हैं पहले से यहाँ रहने का, आपका मार्क्स कम है, आपको लग रहा है आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे रूम लेके पहले ही शिफ्ट हो जाइए। आप आराम से 17 से ही क्लास जाइए, देखिए घूम लीजिए थोड़ा इधर उधर, 17, 18, 19 3-4 दिन आप क्लास वगैरह घूम सकते हैं कि क्लासेस कहाँ कहाँ चलेंगी, कैसी हमारी क्लासेस हैं, कैसी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ की, वो सब आप देख सकते हैं BHU की। ठीक, तो ये रहा आपका सब कुछ जो भी है। और उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद तब तक मैं ऐसे वीडियो बना दूंगा कि आपको वाईफाई कहाँ से मिलेगा, वाईफाई का फॉर्म कैसा होता है, उस पर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, कैसे उसको फिल करना है, जिम का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, कहाँ मिलेगा, सब कुछ मैं बताऊँगा। ठीक, ये सब वाईफाई हो गया, जिम हो गया, स्पोर्ट्स वाला जो होता है, कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करना चाहता है तो स्पोर्ट्स का भी स्टार्ट होता है, कहाँ से फॉर्म मिलेगा, इस पर भी वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। तब तक मैं सब बता दूँगा। पहले आप लोग फोकस कीजिए डॉक्यूमेंट्स से अपने वेरिफिकेशन पे। ठीक, फिर मैं NCC पे बता दूंगा आप लोगों को कि NCC कैसे ज्वाइन करना है, NSS कैसे ज्वाइन करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, कहाँ से क्या करना होगा, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ठीक, सिलेबस कहाँ से आपको मिलेगा, ठीक, मटेरियल कहाँ से मिलेगा आपको पढ़ने का, मान लीजिए कोई मटेरियल, सिलेबस कहाँ से मिलेगा, आप सिलेबस कैसे पाएंगे NP का, यहाँ पे जो BHU में लागू होगा। ठीक, कॉम्बिनेशन तो खैर आपको मिल जाएगा वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रेफरेंस ऑर्डर में। उसके बाद सिलेबस हो गया आपका, और हॉलीडे लिस्ट में दिखाई दिया आप लोगों को। शायद अपनी तरफ से मैं सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए भाई कर लें। BHU में आप आएंगे उसके बाद भी आपको मैं काम आने वाला हूँ, सब कुछ बताऊँगा यहाँ से रिलेटेड, हर एक छोटी छोटी चीज़, जिम से छोटे मतलब जिम का फॉर्म लेकर वाईफाई कैसे ज्वाइन करना है, सब कुछ आपको। वाईफाई का एक ID मिलेगी, जैसे हम लोगों की ID मिली है, ठीक है, ID मिलेगा, पासवर्ड आपको खुद बनाना है पोर्टल पे, मैं बताऊँगा कैसे पासवर्ड पोर्टल पे कैसे फिल करना है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, आप लोगों का पोर्टल पे एड्रेस बनेगा, ठीक है, आप लोगों का पोर्टल पे एक एड्रेस बनेगा, आप वहाँ से अपने आपका नंबर वैसा वहाँ पे अपलोड होगा, वहाँ भी आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए फिर हम चलते हैं, बाकी नेक्स्ट फिर बनाएंगे आपके लिए वीडियो, फिर आएंगे। ठीक है।